नाज़रीन, नमाज कबूल होने की निशानी क्या है? यानी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी इबादतें अल्लाह तबारक व ताला की मुक़द्दस बारगाह में कबूल हो रही हैं, वो हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहा है। आज मैं आपके सामने ये मसला काफ़ी तफसील से बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नमाज में जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो हमें सना कब पढ़ना होता है, कब नहीं पढ़ना होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो कौन कौन सी जगहों पर हमें सना पढ़ना है और कहाँ पर हमें सना नहीं पढ़ना है। बहुत अहम वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। आज मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी, हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हम जो इबादतें करते हैं, हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम जो नेक आमाल करते हैं, वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होते हैं या नहीं। नाज़रीन, हर इंसान की एक ये चाहत होती है कि वो इबादत को, नमाज को इतने अच्छे तरीके से अदा करे, इतनी अच्छी नीयत के साथ अदा करे ताकि उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन सी इबादतों को कबूल फरमाता है, ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा एक नमाज पढ़ता है, एक वक्त की नमाज अदा करता है और उसके बाद में उसे दूसरी नमाज की तौफीक मिलती है, यानी वो दूसरी नमाज भी अदा करता है, तो ये निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इबादतों को कबूल फरमा रहा है, तभी उसे दूसरी इबादत करने की तौफीक मिल रही है। मतलब इन बातों का ये है कि आपका दिल, आपका जो ज़हन है, वो इबादतों में इतना ज़्यादा मशगूल होना चाहता है कि वो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है। और हदीस पाक में भी इसकी काफ़ी फजीलत बयान की गई है कि जो एक नमाज को अदा करने के बाद दूसरी नमाज को अदा करने का ख्वाहिशमंद होता है, उसकी मतलब तलब में रहता है। इसी तरह अगर आप कोई नेक काम करते हैं, कोई सदका खैरात करते हैं और फिर उसके बाद फिर आपको कभी ये नेक अमल करने की तौफीक मिलती है, तो उल्मा इरशाद फरमाते हैं कि ये इस बात की अलामत है, निशानी है, इशारा है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके उस आमाल को कबूल फरमा रहा है और आपको फिर से नेक अमल करने की मतलब ये कि तौफीक मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जब हम कोई भी इबादत करें, वो नमाज ही नहीं, कोई भी नेक अमल करे, तो वहाँ पर रियाकारी या दिखावा नहीं आना चाहिए। क्योंकि रियाकारी ये ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की इबादत का जो सवाब होता है वो ख़त्म हो जाता है, इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती है, उसका नूर और उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। बल्कि वहाँ पर बंदे को ये कि वो गुनाह का मुस्तहिक हो सकता है अगर वो दिखावे के तौर पर इबादत करता है या दिखावे के तौर पर कोई नेक अमल करता है। आपको, हम सबको बचना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ें तो किसी को दिखा कर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसलिए खड़े हों कि उसका हुक्म है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि जब नमाज कबूल होती है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।